स्टॉक्स पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट वीक मार्केट में काफ़ी उठापटक रही और आप सबने देखा होगा कि किस तरह से निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप में ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई। बहुत लोगों के स्टॉप लॉस लगे और फ्राइडे तक आते आते स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स में अच्छी रिकवरी आई और फ्राइडे को निफ्टी अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई 16,529 पे बंद हुआ। तो मैं हमेशा की तरह आज भी आपके लिए दो ब्रेकआउट स्टॉक्स लेकर आया हूं जिस पे आप अगले हफ्ते नजर रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, ब्रेकआउट स्टॉक पे जाने से पहले हम एक बार जल्दी से डिस्क्लेमर देख लेते हैं और लास्ट वीक के जो दो स्टॉक्स ब्रेकआउट में दिए गए थे उनका हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्क्लेमर है, आज का दिन है, आज की तारीख है 14 अगस्त 2021। हमारा टाइम होराइजन है ट्रेड का 1 वीक से 3 महीने का और हम जो चार्ट एनालाइज करेंगे वो डेली और वीकली होगा। स्टॉक जो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे उनमें अगले हफ्ते मोमेंटम देख सकता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी तरह का ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। जो भी स्टॉक यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं उनका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है, वो कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, लास्ट वीक जो दो स्टॉक हमने डिस्कस किए थे और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में उनका क्या परफॉर्मेंस रहा, हम एक बार उसको देखते हैं। पहला स्टॉक पिछले हफ्ते का था हमारा थेमिस मेडिकेयर और थेमिस मेडिकेयर को हमने एनालाइज किया था, तब उसका प्राइस था 979 रुपीज और स्टॉक ने 1134 रुपए का हाई बनाया है। 16% लास्ट वीक में उसने रनअप दिया है और अभी करंट जो रेट है वो भी 1134 है। मुझे याद है कि इसने लास्ट थर्सडे और फ्राइडे को 10% के दो सर्किट लगाए हैं और अभी भी ये स्ट्रांगली सर्किट में ही क्लोज हुआ है फ्राइडे को। दूसरा स्टॉक था हमारा लक्स इंडस्ट्रीज। लक्स इंडस्ट्रीज को जैसी उम्मीद थी उस तरह से इसमें परफॉर्मेंस नहीं आई और ये अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है। स्टॉक को हमने एनालाइज किया था 4,251 रुपए पे। इसने हाई बनाया था 4,343 का, जो कि 2.25% ऊपर गया था और अभी करंटली स्टिल दिस स्टॉक इज इन द कंसोलिडेशन और 4,163 पे बंद हुआ है, जो हमारे एनालाइज प्राइस से 1.4% नीचे है। तो लक्स इंडस्ट्री अभी भी कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे उम्मीद थी कि लास्ट वीक इसमें कुछ मूवमेंट होनी चाहिए जो कि नहीं आई। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 3 महीने में इन दोनों स्टॉक्स में जो इनका जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, वो इंटैक्ट है और अप मूव इज क्वाइट पॉसिबल इन दीज टू स्टॉक्स। तो आज के जो दो स्टॉक्स हैं जो मैं लेके आया हूं, पहला स्टॉक है निफ्टी इंफ्रा से और दूसरा स्टॉक है निफ्टी 500 से। तो जब हम चार्ट पे चलेंगे तो पहले हम निफ्टी 50 का एक टेक्निकल व्यू देखेंगे, फिर सेक्टर्स को देखेंगे, फिर हम स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे। तो पहला स्टॉक है हमारा एल्कॉन इंजीनियरिंग। इसके फंडामेंटल अगर हम देखें तो ये कंपनी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में डील करती है और इसका सेक्टोरल इंडेक्स है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। मार्केट कैप है 1,698 करोड़ का और करंट प्राइस चल रहा है इसका 161 रुपए 90 पैसे। स्टॉक का पी है 16.1, इंडस्ट्री पी इज 21.9। सो इंडस्ट्री के अपने पीयर्स के मुकाबले ये थोड़ा सस्ता है और प्रमोटर होल्डिंग इज गुड इनफ, इज अराउंड 60%, 59.2%। और प्लेजिंग भी है, इसमें प्रमोटर ने अपने शेयर्स को प्लेज कर रखा है जो कि 11.3% है। और जो नेट प्रॉफिट Q1 में एल्कॉन इंजीनियरिंग ने रिपोर्ट किया था वो 32 करोड़ का था और जो जून Q2 में रिपोर्ट किया वो 27 करोड़ का है। तो डिग्रोथ है अराउंड 15% की इनके नेट प्रॉफिट में कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर। डेटा screener.com से लिया गया है। और दूसरा स्टॉक है हमारा टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हालांकि ये स्टॉक एफएनओ का है लेकिन मुझे इसका स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा लगा इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट टी एंड कॉफ़ी में डील करती, टी एंड कॉफ़ी बनाती है। निफ्टी 500 सेक्टर में प्लेस है इसका और मार्केट कैप है 71,351 करोड़। करंट प्राइस है 807 रुपए 45 पैसे। स्टॉक का पी है 92.2, इंडस्ट्री पी है 14, वेरी हाई वैल्यूएशन। प्रमोटर होल्डिंग है 34.7%, प्लेस्ड शेयर प्लेस्ड है इसके प्रमोटर के 1.2%। और नेट प्रॉफिट देखिए, ये मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगा। तो मार्च के क्वार्टर में इनका प्रॉफिट था 54 करोड़ का और जून में इनका रिजल्ट आया है
Q2 का रिजल्ट विच इज 185 करोड़। तो ये एक जबरदस्त रिजल्ट आया है टाटा कंज्यूमर का, और ग्रोथ है इनके, प्रॉफिट ग्रोथ है 242% की। सो ये दो स्टॉक्स हैं जिनको अब हम चार्ट पे देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक बार निफ्टी 50 इंडेक्स को देखेंगे। निफ्टी 50 इंडेक्स का ये डेली चार्ट खुला हुआ है आप सबके सामने, और जो रेड लाइन दिख रही है दिस इज नथिंग बट मंडे है जिस दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है। तो अगर आप देखिए तो जब से हम ये स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं, ब्रेकआउट स्टॉक्स, तो आपने देखा होगा ये फेज था जहां पे निफ्टी साइडवेज मूवमेंट कर रहा था अराउंड 2 महीने का, और इसी एक रेंज में बार बार रुक रहा था। जब निफ्टी ने 15,000 16,000 का रेंज तोड़ी, उसके बाद से ऊपर गया और अगेन इसी 16,355 16,300 की रेंज में बार बार रजिस्ट कर रहा था। अगर आप देखें तो जब हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो ये यहाँ कहीं पे था, और उसके बाद से यहीं कंसोलिडेट कर रहा था, एंड फाइनली 16,300 को इसने ब्रेक किया निफ्टी ने यहाँ पे थर्सडे को। और जो फ्राइडे की क्लोजिंग दी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, अराउंड 164 पॉइंट्स की क्लोजिंग दी है, ऊपर जाके बंद हुआ है। तो अगेन निफ्टी फिर से अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है जो रिकॉर्ड हाई है, और एक नई रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर 16,300 के नीचे आता है 16,355, दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट ऑन द चार्ट्स। और ऊपर की रेंज अभी क्लियर नहीं है कहां तक जाता है, या यहां से नीचे आकर टेस्ट करता है या ऊपर जाता है। ऊपर की रेंज अभी बनी नहीं, उसके लिए आपको निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखना होगा कि ऊपर की रेंज क्या बन के आ रही है। सो टेक्निकली हम एक जनरल व्यू ले रहे हैं, हमें निफ्टी ट्रेड नहीं करना है, बट वी आर लुकिंग एट निफ्टी कि भाई निफ्टी में अभी क्या चल रहा है। तो निफ्टी अभी बुलिश दिख रहा है मुझे। तो दोस्तों ये आपके सामने निफ्टी इंफ्रा का डेली चार्ट खुला हुआ है, और अगर आप चार्ट देखिए तो रैली के बाद ने कंसोलिडेट किया है और एक बार ब्रेकआउट की कोशिश करी है, नहीं हुआ, फिर नीचे आया है, और अगेन उसी ब्रेकआउट लेवल पे चल रहा है निफ्टी इंफ्रा, तो जो कि काफी बुलिश लग रहा है मुझे। सक्सेसफुली अगर ये इस लेवल को, इस लाइन को क्रॉस कर देता है, तो इसमें एक निफ्टी इंफ्रा के ओवरऑल सेक्टर में एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले 3 दिन में तो तेजी हुई है और आगे भी तेजी की प्रबल संभावना है। तो निफ्टी भी बुलिश लग रहा है, निफ्टी इंफ्रा भी बुलिश लग रहा है मुझे। दोस्तों अब हमारे सामने है निफ्टी 500 का डेली चार्ट, और आप यहां देखिए इंटरेस्टिंगली तो जब 9 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था मंडे को, तो उसके पहले भी ये इस रेंज में 3-4 दिन से रुका हुआ था। उसके बाद एक शार्प सेल आई थी, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, और अपने सपोर्ट लेवल से ही ये वापस हुआ था। दिस वाज सपोर्ट 13,767। यहाँ इसके आसपास ये पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, बाद में सपोर्ट का काम करा, यहीं से ऊपर गया, और 3 दिन की बिकवाली के बाद निफ्टी 500 में पिछले 2 दिन से एक तेजी आई है, और इसने पिछले हाई को ब्रेक किया है। तो ओवरऑल देखें हम तो निफ्टी भी बुलिश है, निफ्टी इंफ्रा भी बुलिश दिख रहा है, और निफ्टी 500 में भी ब्रेकआउट दिख रहा है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने पहले स्टॉक पे। पहला स्टॉक है हमारा एल्कॉन इंजीनियरिंग। एल्कॉन इंजीनियरिंग का ये वीकली चार्ट खुला हुआ है, और हम पहले वीकली चार्ट पे देखते हैं कि स्टॉक का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टॉक आपको कंप्लीट अप ट्रेंड में दिख रहा है, कोई दो राय नहीं है इसमें, और जैसे जैसे स्टॉक मूवमेंट कर रहा है वहां पे आपको ये वॉल्यूम की बड़ी बड़ी मीनारें दिख रही हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बुर्ज खलीफा बन रहा है, हर बार ये ऊपर की तरफ इसको प्रोपेल कर रहा है। तो ये जो रेंज थी यहाँ पे, ये वीकली रेंज, यहाँ पे काफी 4-6 वीक तक ये स्टॉक रुका रहा और एक कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन वीकली चार्ट पे भी देखिए तो इसने अपने पिछले सारे हाईस को ब्रेक कर दिया है। तो वीकली चार्ट पे भी एक शानदार स्ट्रक्चर है एल्कॉन इंजीनियरिंग का। हम इसको अब डेली चार्ट पे देखते हैं। दोस्तों ये एल्कॉन इंजीनियरिंग का डेली चार्ट है, और जैसा मैंने वीकली चार्ट पे आपको दिखाया, स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल सा पैटर्न बन रहा है जिसका ब्रेकआउट आया है अभी। तो ये रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 to 8 टाइम्स ये यहाँ से रेजिस्ट कर रहा था, इस प्राइस से सेल आ रही थी। थर्सडे और फ्राइडे को स्टॉक ने जबरदस्त मूवमेंट दी है, और 7% क्लोज पे बंद हुआ है विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। और अगर आप वॉल्यूम, हिस्टोरिकल वॉल्यूम देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि वॉल्यूम किस तरह से बढ़ रहा है जब प्राइस ऊपर जा रहा है। सो विद इंडिकेटिंग दैट बिगर हैंड्स आर एक्यूमुलेटिंग दिस, एंड दिस स्टॉक इज पॉइज्ड टू गो अहेड। सेक्टर भी फेवर में है, निफ्टी भी फेवर में दिख रहा है, स्टॉक इटसेल्फ गिवन द स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। तो आप इस पे नजर रख सकते हैं। ये रहा एल्कॉन इंजीनियरिंग का। दोस्तों हमारा सेकंड स्टॉक है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। इसका वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पे आप देखिए कितना खूबसूरत है, मतलब वन वे रैली चल रही है, और शायद ये एक बार प्रॉफिट बुकिंग आई है यहाँ पे, ये सेकेंडरी ट्रेंड है 1-2 बार, उसके बाद एक कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में है, कोई बेचने को रेडी नहीं है स्टॉक को। 5 से 6 वीक तक एक क्लोज रेंज में रहा है, यहाँ मूवमेंट नहीं थी, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, इस जगह पे शायद यहाँ पे ज्यादा कॉल ऑप्शंस रही होंगी, और उसके बाद से फिर
वीकली चार्ट पे भी स्टॉक ने, टाटा कंज्यूमर ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। हम इसको अगर डेली चार्ट पे देखें तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। यू सी हियर द रैली देन कंसोलिडेशन, और अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे आपको एक डारवास बॉक्स ब्रेकआउट दिख रहा है एंड विथ वॉल्यूम। सो आई फील कि टाटा कंज्यूमर में आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते में एक्शन दिख सकता है। 4% ऊपर बंद हुआ है तो शायद 1-2 दिन रुक के फिर उसके बाद ये रैली ले, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉक भी अच्छा है, एक अच्छी ग्रोथ ये दिखा सकता है। ये रहे हमारे 2 स्टॉक, एल्कॉन इंजीनियरिंग, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा प्रयास पसंद आया है। अगर हाँ तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेलीग्राम के लिंक दिए गए हैं। एक चैनल का लिंक है जहां पे मैं अपने आइडिया शेयर करता हूं, और दूसरा लिंक डिस्कशन ग्रुप का है जहां पे मेंबर्स अपनी क्वेरीज पोस्ट करते हैं और सीनियर मेंबर्स उनकी हेल्प करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। बहुत बहुत धन्यवाद।